व्लॉग्स। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज है होली। तो होली के दिन हमारे गांव में किस प्रकार से होली मनाई जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी मैं जा रहा हूँ होलिका जलाने के लिए, तो चलो चलते हैं होलिका जलाने के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गाँव में किस प्रकार से होलिका जलाई जाती है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं होलिका का दहन करने के लिए और यहाँ पर ये होलिका लगाई हुई है। यहाँ पर होलिका लगा रखी है हमने और थोड़ी देर बाद में इस होलिका को यहाँ पर जलाया जाएगा। तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है होलिका जलाने का। तो यहाँ पर मुहूर्त के देखने के बाद में हमने होलिका को जलाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो होलिका को आग लगाना शुरू कर दिया गया है यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद में होलिका जलने वाली है। तो गाइस आप सभी को ये पता होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। होलिका ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद दिलाने के लिए होलिका मनाई जाती है तथा प्रतीक रूप से भी ये माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ होता है आनंद, जो कि वीर और उत्पीड़न प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी होता है जलती है तथा प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद और अक्षुण का रहता है। और गाइस हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की जो अग्नि होती है ना, उसकी अग्नि है ना जो सभी के दुखों को और कष्टों को से मुक्ति दिलाती है तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को इस पावन अवसर पर होलिका का बड़ा महत्व होता है। इसलिए हर साल यहाँ पर होलिका जलाई जाती है। और गाइस होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन किया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन और भक्त प्रहलाद की उसकी बुआ, जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, वो उसे लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई और उसे ये वरदान था कि वह होलिका को ये वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को अग्नि ने शीतलता प्रदान की तथा होलिका अग्नि में जल गई। गाइस मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि होलिका के बारे में, कि होलिका का जीवन साथी था वह प्रीचिति और उसकी माता का नाम था दिति और पिता का नाम था कश्यप और उसके भाई बहन का नाम था हिरण्यकश और हिरण्यकशिपु और उसकी संतान का नाम था स्वरभानु। गाइस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर राजा था जो कि संरक्षक का देवता था और विष्णु के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति के लिए जाने जाते थे विष्णु जी। और वह अपने विष्णु के शेर के अवतार में नरसिम्हा के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपने दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाता है। और गाइस मैं आप सभी को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि होलिका का असली नाम क्या था तथा उसमें पूर्व जन्म में वह कौन थी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। होलिका हिरण्यकश्यप की छोटी बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी। वह अग्नि की उपासक थी, या उपासक का मतलब है कि उसे अग्नि में कोई भी जला नहीं सकता था और शिव की अग्नि में नहीं जलने का वरदान दिया था शिव ने। और होलिका को भगवान शिव ने वह वरदान के रूप में एक दिव्य वस्त्र दिया था जिससे वो आग में नहीं जलेगी। के अनुसार है ना, जो क्या नाम से यहाँ पर होलिका जलाने के बाद में होलिका को ठंडा किया जाता है क्योंकि पुरानी कथाओं में ये वर्णन दिया गया है कि होलिका को जलाने के बाद में उसे ठंडा करना आवश्यक होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर तालाब है, तो होलिका जलने के बाद में होलिका को सीधे हम जाकर तालाब में डाल देंगे तो उससे वो ठंडी हो जाएगी। तो फाइनली गाइस होलिका जल चुकी है और अब हम इसे लेके जा रहे हैं पानी में ठंडा करने के लिए और फिर ठंडा करने के बाद में अब चलते हैं घर। हमारा काम पूरा हो चुका है और अब मैं मिलता हूँ आपसे सुबह। हेलो एवरीवन, तो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल रात को होलिका जलाने के बाद में मैं सीधा घर आ गया था और घर आने के बाद में मैं सो गया था। तो अभी उठाऊँ मैं, आज होलिका दहन के बाद में दूसरा दिन।
गाइस होली खत्म हो चुकी है और मैंने थोड़ा बहुत कुछ आपको होली में दिखाया है कि हमारे गांव में किस प्रकार से होली मनाई जाती है और हमने किस प्रकार से यहाँ पर मज़े लिए, वो सब चीज़ें मैंने दिखाई है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद में आज होली को गए हुए 8 दिन हो गए, तो 8 दिन के बाद में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज है चैत लास्ट वीक, जो कि बासेरा का नाम से जाना जाता है। और आज शीतला माता के यहाँ हमारे घर से दूर 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। तो उस मंदिर में मैं आपको दिखाता हूँ उस मंदिर का रहस्य क्या है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और उस मंदिर में कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं शीतला माता के दर्शन करने के लिए। अभी हम शीतला माता से करीबन 3 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पर जो हर प्रकार के भंडारा वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर ठंडा वगैरह यहाँ पर पिलाई जा रही है यहाँ पर सभी को, और यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। गाइस मैं आप सभी को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जो कि जयगढ़ के किले के डोंगर दरवाजे पर रखी गई है, और तोप की नली से लेकर अंतिम छोर तक उसकी लंबाई 31 फीट 30 इंच तक है। और इस तोप का नाम है जय बाण तोप, जो कि ये पहली बार टेस्ट फायरिंग के चलाया गया था। जब इसका टेस्ट हुआ था तो ये करीब जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में, जो कि ये चाकसू यहाँ पर आई थी, उसके गिरने के बाद यहाँ पर तोप से नदी का निर्माण हो गया। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं चाकसू मंदिर में और थोड़ी सी देर में दर्शन करते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो ये गाइस ये यहाँ का गेट से अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ शीतला माता की अंदर से रखी हुई मूर्ति। तो गाइस यहाँ पर हर साल शीतला माता का मंदिर यहाँ पर मेला भरता है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और सभी लोग यहाँ पर सर ट्रैक्टर में से और कार वगैरह और सारी चीज़ों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दर्शन करने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है और बहुत से आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। गाइस आप सभी को ये तो पता होगा कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए बढ़िया लोकेशन, तो यहाँ पर 5 फिल्मों की शूटिंग हो रखी है। पहली फिल्म थी बंजारन, दूसरी थी इतिहास, तीसरी थी धर्मकांटा और चौथी थी काला गोरा और 5वीं फिल्म थी बंधन। ये 5 फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो रखी है। गाइस मैं आप सभी को इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर पर बारदरी पर लगे शिलालेख पर अंकित है कि ये जयपुर नरेश माधव सिंह के पुत्र गंगा सिंह और गोपाल सिंह के जब चेचक हुई थी, चेचक की बीमारी हुई थी, तब उन्हें यहाँ पर शीतला माता के यहाँ पर लाया गया था और शीतला माता की कृपा से ये बीमारी ठीक हो गई थी। इसके बाद राजा माधव सिंह ने शील की डूंगरी पर मंदिर एवं बारदरी पर का निर्माण करवाया था यहाँ पर। और यहाँ पर तो गाइस फाइनली हमारा नंबर आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, और हम लाइन में लग रखे हैं। तो थोड़ी सी देर में चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। गाइस इस मंदिर के इतिहास में शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि पुरानी कथा के अनुसार देवलोक से जब देवी शीतला को अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने जोरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में आई थी, तब लेकिन आई थी रहने के लिए। लेकिन राजा विराट ने यहाँ पर छोटे मोटे ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे और दूसरे मेले में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए।
और गाइस यहाँ पर भी वही प्रोग्राम चल रहा है जो प्रेक्षक वहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर साउंड लगा रखे हैं जिससे आवाज़ तेज आ रही है। और गाइस यहाँ पर हर साल शीतला माता का मेला चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है और यहाँ पर मेला बढ़ता है तथा शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में बासेड़ा से के नाम से जाना जाता है तथा स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है यहाँ पर। गाइस ऐसे कर्तव्य करना भी बहुत मुश्किल होता है तथा ये लड़की यहाँ पर किस प्रकार से कर्तव्य कर रही है वो आम आदमी कोई भी इस प्रकार से नहीं कर सकता। ये सब पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद में ये सब कर सकते हैं। तो फाइनली आज मेला देखने के बाद में अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो घर जाते हुए हम यहाँ पर गर्मी बहुत है तो यहाँ पर ठंडा पीते हैं और फिर चलते हैं घर और करते हैं एंजॉय। मैं घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद में मैंने सब कुछ कर लिया है और मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा दी है कि मैंने किस प्रकार से वहाँ पर घूमा और कौन कौन सी चीज़ें किस इतिहास से बताई गई है और उस मंदिर का रहस्य वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस, दिस इज RK64 शाइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।